मसीह के साथ एक होना सीरियल है। रूह और पानी किताब का नाम है। जयपुर मुसन्नफ प्रोड्यूसर इमानुएल असलम आवाज़ में शाहजाद शौकत। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सफ़ा नंबर 40 है, समरी खलासा। पानी का बपतिस्मा एक मजहबी रस्म है या रस्म से बढ़कर है। ये एक ऐसा अमल है जो यीशु पर हमारे ईमान को कामिल बनाता है और मसीह में मुआफ़ी और बहाली पा चुकने की हकीकत पर रोशनी डालता है। फिर भी बहाली की तरह हमारा पानी का बपतिस्मा अपनी नोयत में एक इख्तिताम नहीं है। यीशु ने हमें एक मकसद के लिए बहाल किया है और वो हमारे गुनाह को लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम रूह का बपतिस्मा पा सकें और मसीह में पूरी तरह अपनी नई जिंदगी हासिल कर सकें। बस अंजील का असली दिल अब्दी निजात की सच्चाई नहीं है। ये यीशु के रूह के ज़रिए हमारे अंदर दाखिल होने वाली खुदा की हुजूरी और ज़िंदगी की खुश खबरी है। जब हम अपनी बहाली के मकसद को दरियाफ्त कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए पानी और रूह से क्यों पैदा होने की ज़रूरत है या क्यों ज़रूरी था। खुदा के जिंदा कलाम पर ईमान रखने के ज़रिए हम नजात का तजर्बा करते हैं और हम रूहानी तौर पर पानी से पैदा हो जाते हैं। जब हम रूहुल कुद्दस हासिल करते हैं तो फिर रूह से पैदा होकर या यीशु के साथ एक होकर एक नई जिंदगी पा लेते हैं। अपनी निजात की तरह हम रूहुल कुद्दस का वादा भी सिर्फ ईमान ही से हासिल कर सकते हैं और ये ईमान बजाते खुद एक इनाम है जो खुदा की तरफ से आता है। आमीन आमीन। जब खुदा का रूह हमसे उस कलाम की सच्चाई को बयान करता है तो वो हमारे दिलों में ये जोर आवर दलेरी डालता है जो हमें हकीकत की तरफ लेकर जाती है। वाओ वंडरफुल, क्या बात है यार, जबरदस्त, क्या बात है। ईमान और तौबा, बात ये करना चाहता हूँ। ईमान और तौबा वाकया ही खुदा की तरफ से पहला गिफ्ट है। फिर उसके बाद रूहुल कुद्दस, या आप यूँ कहिएगा कि रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा सबसे पहले भी हो सकता है, लेकिन इसीलिए तो लिखा गया था जो रास्तबाज है वो रास्तबाज ही होता जाए और जो नजस है वो और नजस होता जाए, उसका कोई एंड ना हो। वो अपनी पूरी आबोताब में गुनाह करे। यानी हो, हम दुआ करेंगे ऐसे लोगों के लिए। मसीह के साथ एक होना सीरियल है। जयपुर मुसन्नफ प्रोड्यूसर इमानुएल असलम, आवाज़ में शाहजाद शौकत, रूह और पानी। और ये सफ़ा नंबर 40 है।